जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर के फटखोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे अभागा बनमा। यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको खीरा, हमरा देख देखी होवे पीरा रे अभागा मनमा। हमको यही देख करके पीड़ा होती है कि ये हीरा है, हीरा माने इस हीरे के सहारे से तुम उस परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त कर सकते हो, वो तुम प्राप्त नहीं करते और इसको मनुष्य शरीर को खीरा समझते हो। और यही कारण है कि पंच विषयों में दिन रात लगे हुए हो, तो इसीलिए मुझे पीड़ा होती है। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विश्ले। मनुष्य का शरीर पाया किस लिए? तो अनेक शास्त्रों को पढ़ते हैं, इस देह में लिखा है 3300 कोट देवी देवता, इस देह को विष्णवालय कहा है, इस देह को शिवालय कहा गया है, शिव जी विराजमान है। अलग अलग शास्त्रों को पढ़िए तो सारे शास्त्र बतलाते हैं कि इस देह में सारे देवता हैं, सारी विद्या हैं, सारे तीर्थ हैं। लेकिन गुरु की कृपा अगर प्राप्त कर लीजिए तो वो सारे देवता आपको अंदर में ही झलकेंगे। किधर? कहा कि उसी 10वें द्वार में प्रवेश करने पर सब देवता झलकने लगेंगे, सब देवता झलकेंगे, परमात्मा का अनेक रूपों को देखेंगे और अंततः परमात्मा का भी दर्शन होगा, जिसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। जब भी मिलेंगे वो परमात्मा तो अंदर में मिलेंगे, और अंदर में पहचान लिया तो कहीं भी पहचान लेंगे, और अंदर में नहीं पहचाना तो कहीं नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम सचेत करते हुए जाते जाते कि मेरी प्रजा दुख में नहीं पड़ जाए, इस मनुष्य शरीर की महिमा गाते हुए यही कहते हैं, ये मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी भाग्य से मिला है। अगर विषयों के चक्कर में पड़े रहोगे फिर अधोगति का शिकार हो जाओगे। इसलिए निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलो, यही तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर को पाने का फल इन पंच विषयों को भोगना नहीं है। फिर क्या करना है? का इस मनुष्य शरीर को पाकर के निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलो। और निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर जो चलते हैं, तो गीता ज्ञान में कृष्ण भगवान ने कहा, मरने के समय में जो भक्ति युक्त होकर के अविचल मन से अपने प्राण को दोनों भवों के बीच में स्थिर करता है, वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो स्थिर करेगा अविचल मन से, एकदम स्थिर मन से भक्ति युक्त होकर के अपने प्राण को दोनों भवों के बीच में जो स्थिर करता है, वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नहीं हुआ काम, बीच में ही शरीर छूट गया, तो कहा कि इससे तुम्हारी अधोगति नहीं होने वाली है। पुण्य करता पुरुष को जो गति प्राप्त होती है, मना अश्वमेध यज्ञ कराने से, वाजपेयी यज्ञ कराने से, राजसूय यज्ञ कराने से जो फल प्राप्त होता है, ऊंचे लोक की प्राप्ति होती है, उस पुरुष को भी वही गति प्राप्त होगी, वही लोक प्राप्त होगा। और लौटेगा तो अश्वमेध वाजपेयी राजसूय यज्ञ कराने वाले कहाँ जाएंगे? कहते पुण्य छीनी सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य का प्रताप खत्म होगा तो नरक में जाएगा। और ये जो योगी पुरुष होते हैं, जो अपने प्राण को दोनों भवों के बीच में अविचल मन से स्थिर करता हुआ शरीर छोड़ता है, उनकी पूंजी जब खत्म होगी तो लौटेगा तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा, श्रीमान के कुल में जन्म होगा। और श्रीमान का मतलब बतलाए थे कभी, श्री का मतलब होता है धन दौलत संपत्ति। कौन सी संपत्ति? हिरण्यकशिपु के पास नहीं था धन दौलत? नहीं, पिताजी धर्मात्मा हो, माता धर्मात्मा हो, परिवार में सब लोग सात्विक विचार वाले हों, उस खानदान में आपका जन्म होगा, तो वो रुपया पैसा धन दौलत किसी काम का नहीं रह जाता है, अगर खानदान में सारे लोग धर्मात्मा हो और उस घर में मेरा जन्म हो जाता है। और नहीं तो देख लीजिए मीराबाई के जीवन में कैसी कैसी घटना घटती रही। हिरण्यकशिपु ने अपने प्रहलाद के साथ क्या नहीं किया, ध्रुव के पिता ने अपनी गोद में नहीं दिया बैठने के लिए, नारद बाबा ने बड़ी डांट लगाई थी उनको, अरे अभी बेटा बेटा चिल्लाते हो, वो चला गया तपस्या करने, बेटा बेटा चिल्लाते हो। का 3 प्रकार का धर्म है। एक तो पति का धर्म तुमने निर्वहन नहीं किया, 2 पत्नी है तुमको, तो दोनों के कोख से जो बेटा पैदा हुआ है, दोनों पत्नी को एक समान निगाह से देखना चाहिए, तो वो भी नहीं देखा तुमने। फिर पिता का भी धर्म तुमने नहीं बनाया, पिता के धर्म का भी पालन नहीं किया। दोनों तो बेटा ही है, उत्तम को गोद में बिठाया, ध्रुव को नहीं बिठाया, ये तो पिता का भी धर्म का पालन नहीं किया। फिर तुमने राजा का भी धर्म का पालन नहीं किया। तुम हो राजा तो वो तुम्हारे लिए प्रजा है ना, सारी प्रजा को एक नजर से देखना चाहिए, तुमने किसी धर्म को नहीं अपनाया और आज बेटा बेटा करते हो।
और बेटे को कह दिया तो तुम्हें एकांत में रहना। नारद बाबा जानते थे ध्रुव के विषय में कि कहाँ पर, लेकिन पिताजी को नहीं बतलाया कि इसको छटपटाने दो। लेकिन उसके बाद भी ध्रुव आया था तो पिताजी को कभी दोषारोपण नहीं किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें ये मानव का चोला दिया है। इस कीमती चोले को पा करके भी, जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर के फटखोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे अभागा बनमा। यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको खीरा, हमरा देख देखी होवे पीरा रे अभागा बनमा। हमको यही देख करके पीड़ा होती है कि ये हीरा है, हीरा माने इस हीरे के सहारे से तुम उस परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त कर सकते हो, वो तुम प्राप्त नहीं करते और इसको मनुष्य शरीर को खीरा समझते हो। और यही कारण है कि पंच विषयों में दिन रात लगे हुए हो, तो इसीलिए मुझे पीड़ा होती है। अब बाबा कबीर कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छोड़ा बेगारे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक न एक दिन जम का फंदा हमारे और आपके गले में आएगा, कौन छुड़ाएगा उस जम के फंदे से। तुमने आसक्ति का बोझा लाद लिया, लदनी लाद लिया, पत्थर लाद लिया माथे पर, और दूसरा कौन सा काम किया इस संसार में। तो इसलिए परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। क्या किए हैं संसार में आकर के, मनुष्य शरीर पा करके। बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन मानो भव सिंधु पैसे तू है, वो सदानंद पाने का भी हेतु है, इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। पंच विषयों से निज को लिया मोड़ना, पंच पापों को जिसने दिया छोड़ना, और गुरु जुक्ति से भक्ति शाही ना किया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। और जिसके लिए तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। क्या क्या इस संसार में, तो यही भगवान श्री राम चेता करके कहते हैं, नर तन भव वारिद कहाँ बेरो, षणमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु देर नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर नर समाज पाई, शोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। उसको आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है, मन प्रेत जोनि को प्राप्त होते हैं वो जो मनुष्य का शरीर पा करके, परमात्मा की कृपा भी पा करके संतों की खोज नहीं करते, संतों के चरण में अपने जीवन को जोड़ते नहीं। पाए हैं मनुष्य का शरीर, कृपा भी पाए हैं परमात्मा की, उन्हीं की कृपा से बढ़िया शरीर है, नौकरी है, चाकरी है, जगह जमीन घर द्वार, सारी परिस्थिति अनुकूल परमात्मा ने बना रखी है। लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थिति पा करके भी कभी संतों के चरणों में प्रेम को नहीं जोड़ा, संतों के चरणों में प्रेम को जोड़ करके उनके जुक्ति के मुताबिक साधन नहीं किया, तो कहते हैं मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। तो माटी को मोल ना करें, भगवान श्री राम यही चेतावनी देते हो कि संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो। और ऐसे संतों का सानिध्य को प्राप्त करना, रामचरितमानस में लिखा है, ये भगवान श्री राम समझाए थे विभीषण को, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही संविजय उपाय न दूजा। इसलिए ये अभेद्य कवच है ऐसे संतों का की कृपा। तो ऐसे संतों की कृपा को प्राप्त करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर खान पान की शुद्धि रखिए, नियमित रूप से सत्संग और ध्यान कीजिए, इससे हमारा परम कल्याण होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सदाचार, सत्संग, सतगुरु ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। तो सदाचार को अपनाइए, पांचों पापों से बचा के रखिए, एकदम सचेत रखिए। और जवान लोगों के लिए बार बार कहता हूँ, एक शक्ति है आपके अंदर में, उस शक्ति की रक्षा कीजिए। जवान लोग उस शक्ति की रक्षा करेंगे, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा तप है, यही जो ब्रह्मचर्य अनुष्ठान है ना, यही दुनिया का सबसे बड़ा तप है। और तप ऐसी शक्ति देता है,
जो अनहोनी की अनहोनी चीजों को भी होनी में बदल देगा। जो चाहेंगे सब कुछ मिल जाएगा। ये तपस्या ऐसी चीज है, और तपस्या में सबसे श्रेष्ठ तपस्या है वो है ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान। माने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति की जोगवारी करना, रज और वीर्य को जोग करके रखना। जो भी जोग करके रखेगा दुनिया में जो भी चाहेगा उस चीज को प्राप्त कर लेगा। माने क्या कहते हैं, असफलता नाम की चीज नहीं है उसके जीवन में। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें जवान लोग, पांचों पापों से बचा के रखें। जो बुजुर्ग लोग हैं पांचों पापों से बचाकर, और नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करें। सदाचार का पालन करते हुए नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, दोनों प्रकार के सत्संग करें। कथा कहानी सुनेंगे लेकिन अंतर सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, वो लाभ नहीं होगा। बाबा कबीर कहते हैं धन धन कहे धनी जो होते निर्धन रहते न कोई। धन धन कहने से कोई धनी नहीं होता है, वो हमेशा निर्धन ही रहेगा जब तक जतन नहीं करेगा, व्यवसाय नहीं करेगा। तो उसके लिए आवश्यक है संतों की युक्ति के मुताबिक नियमित रूप से सत्संग करें, रोज दिन त्रैकालिक ध्यान करें। लाख झंझावात आए कभी भी ध्यान छूटे नहीं, ऐसी कोशिश करनी चाहिए लोगों को। इसलिए गुरु महाराज कह के जाते जाते कह गए, शुक्रत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। हाथ है पैर है, कल मेरा चलने लायक रहेगा कि नहीं, कल श्री सदगुरु महाराज की जय बोल पाएंगे कि नहीं, या हाथ पैर चलने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। इसलिए कल का कोई ठिकाना नहीं, आज को ही सजा करके रखिए। जैसा सजा करके रखेंगे अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। तो इसलिए ये कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय घोगन बाबू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री और गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो, जहाँ भी हैं जिस जगह हैं गुरु प्रभु की कृपा से उनको अच्छी से अच्छी गति हो, उनकी सदगति हो, उनके चरण शरण में उनका निवास हो, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। उनके बाल बच्चे और परिवार के जो भी लोग हैं सबों का सुख समृद्धि शांति और प्रेम से भरा हुआ जीवन हो। इसी निवेदन के साथ सब लोगों का मन सत्संग ध्यान में लगे, ये प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।